हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम देखने वाले हैं आइसोमेट्रिक व्यू के सम्स को। ठीक है, तो ये मॉड्यूल नंबर 6 का हमारा वन शॉट होने वाला है एंड इट इज़ गोना बी कंप्लीटेड इन जस्ट वन सम, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। जो आप देखोगे PYQs भी देखोगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट स्टिल बच्चे पेपर के अंदर इसमें कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। 15 मार्क्स का ये सम है एंड बहुत इजी सा सम है, बस हमें कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे कि ये सम आपको दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू दिया है, टॉप व्यू दिया है। ठीक है, तो जब हम आइसोमेट्रिक को सम को सॉल्व करते हैं तो हमें पता है सबसे पहला काम है एक बेस तैयार करना। तो हम वो बेस को मार्क कर लेंगे। बेस मार्क करने के बाद हम बीच में एक पॉइंट ले लेंगे। देखो आपको बहुत बड़ा पेज मिलने वाला है, तो प्लीज़ उसमें चंगूसी मत करो और अच्छे अच्छे से सम को बनाओ। तो ये हो गया 30, 90, 30। ये मेन आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है। इसके बिना आपका आइसोमेट्रिक ना चालू होगा ना ख़त्म होगा। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर हाउ टू अंडरस्टैंड आइसोमेट्रिक। अब ये इसके अंदर कुछ थियोरी पार्ट तो है नहीं कि हम वो थियोरी करने वाले हैं, डायरेक्ट सम है हमारे पास। तो ये हमने बनाए 3 बेस। इसी बेस के रेफरेंस के ऊपर अगर ये लाइन आपकी परफेक्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये 3 लाइंस परफेक्ट बनानी है और जितने भी XY एंड Z प्लेन में आपको वर्क करना है वो सब फिर इसी के ऊपर आपका बेस्ड होगा। तो यहाँ पे देखो, जब मैं सम को देख रही हूँ तो फ्रंट व्यू से आई एम इमेजिनिंग माई फ्रंट व्यू टू बी इन दिस डायरेक्शन। मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे है एंड फिर टॉप व्यू दिया गया है। तो टॉप व्यू तो बट ऑब्वियसली ऊपर से देख रही हूँ। तो जब मैं फ्रंट व्यू को देख रही हूँ तो व्हाट आई एम नोटिसिंग कि हमें फ्रंट का जो बेस है वो कितने का मिल रहा है, 20, 40 यानी 60 हो गया। इसके बाद अब एक सेमी सर्कल आ रहा है, वो भी सेमी सर्कल के बाद कितना है, 30। एंड देन ये सेमी सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास, 30। तो इन ऑल अगर मैं यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ तो कितना हो रहा है यहाँ पे, 60 + 40 + 20 यानी कि 12 mm के ऊपर आपको आपका फ्रेम बनाना है। तो सी दिस इज़ हाउ आई एम ड्राइंग वन ऑफ माई फ्रेम। तो देखो एक फ्रेम का मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद इसकी हाइट कितनी बोली है, तो 15 + 50 यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, 65। तो 65 के ऊपर नेक्स्ट अपर बॉन्ड आपको लगाना है। तो ये हो गया अपर बॉन्ड हमारा रेडी। बस यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमारा फ्रेम बना लेते हैं हम, क्योंकि इसी फ्रेम के ऊपर तो सम सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा अपर बॉन्ड इस प्रकार से। एंड देन 12 हमारा कहाँ पे, ये हो गया 12 mm। ठीक है, हमने बना दिए। इफ़ यू वांट अब आगे भी इसको पुल कर सकते हो, इस तरफ भी हम कर लेते हैं। अब ओवरऑल इसकी हाइट कितनी बोली है, 60 बोली है। तो हम वो 60 को यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। जो हमारा टॉप व्यू होता है, जब मैं इसे ऊपर से देखूंगी तो ये ऐसे और ऐसे दिखाई देगा, यानी कि ये जो 60 mm है वो मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है। ये हो गया मेरा 60 mm। यहाँ से ऊपर इस प्रकार से हमने हमारे 2 फ्रेम्स बना लिया है। ओके, अब जब सम में मैं आगे की ओर बढ़ूंगी तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। वो सेमी सर्कल ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बेस का शेप है उसे तैयार करते हैं। तो बेस के शेप में ये पीछे कुछ तो भी हिडन दिखाई दे रहा है, ये लाइन यानी कि कुछ तो भी हिडन है। तो जब मैं उसे एग्जैक्टली नीचे की ओर टॉप व्यू में देखूँ तो एक मुझे स्पेस दिखाई दे रहा है जो कि हिडन वो कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बस 20 mm के डिस्टेंस के ऊपर इस प्रकार से एक मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद 20 mm के आगे 40 mm। तो ये हो गया 40 mm का एक मार्किंग। ये जो 40 mm की लाइन है वो एक सॉलिड लाइन है। उसकी हाइट हमें कितनी मिल रही है, वो भी 15 mm छोड़ के, देख रहे हो ये 15 mm छोड़ने के बाद ऊपर से हमें वो खींचना है। तो देखो 15 mm जब मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, ये रहा 15 mm। 15 mm को छोड़ने के बाद मुझे ऊपर से अब मेरी लाइन को स्टार्ट करना है। तो मैं 15 mm के ऊपर लाइन बना दूंगी और यहाँ से 40 mm से एक ऊपर के डायरेक्शन में लाइन को पास कर दूंगी। इस प्रकार से मैंने वो लाइन पास करी। ठीक है, अब जो भी बनना है मेन यहीं से बनेगा।
ठीक है, ये स्लांट यहाँ से 15 mm पे, ये जो मेन मार्किंग है यहाँ से अब मुझे टिल्ट करना है। अगेन टिल्ट कितने पे होगा, तो देखो 20 mm पहले यहाँ से छोड़ो, ये दिख रहा है 20, तो वो 20 छोड़ो, चलो मैंने वो 20 भी छोड़ दिया। वो डार्क लाइन है हमारी 20 की, तो वो 20 की डार्क लाइन मैंने इस प्रकार से बना दी। एंड देन नीचे की तरफ उसने क्या बोला है, उसे जोड़ने के लिए, तो हम वो जोड़ भी देते हैं। ये 20 mm से एग्जैक्टली ये 15 mm पे हमें क्या करना है, उसे जोड़ना है, और फिर हमें हमारा शेप दिखाई देने लगेगा। दिख रहा है, ये एग्जैक्ट शेप यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हमने हमारा सम ये प्रॉपर बना चुके हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर बनने के बाद हमें पता है ये जो हिडन लाइन है उसका प्रोजेक्शन भी हमें कर लेना है कि वो हिडन लाइन क्या रही है भाई, वो क्या कह रही है कि यहाँ पे एक स्पेस है ना, वो क्या कह रही है, एक स्पेस है, बट कितने हाइट के ऊपर है, तो कैन यू सी इट इज एट सम हाइट, इक्वल हाइट, यानी कि ये 60 से 60 का हाफ किया तो कितना होता है, 30 होता है। तो 30 के ऊपर मैंने यहाँ पे एक एक्सिस बनाई, एक एक्सिस ऐसे इस प्रकार से मैंने बनाई। ठीक है, वो एक्सिस से आई एम लीविंग 16, 16 यानी 8 इस तरफ 8 उस तरफ, तो मैंने 8 एंड 8 इस प्रकार से डिस्टेंस के ऊपर आई एम जस्ट पुलिंग इट अपवर्ड्स, बस हल्के से मैंने उसे पुल किया है। फिर आगे देखते हैं कि वो क्या हमें करने वाला है। जब मैं इसे पुल कर रही हूँ, ठीक है, आई एम पुलिंग इट विथ सम इनवर्ड डायरेक्शन, देख रहे हो ये अंदर की ओर भी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है। अगर ये इस इंस्टेंस पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्या करो, इसे छोड़ दो, हम आगे क्या करेंगे, इसे जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बेस बना लेंगे कि बेस ही मेन है। हमने डिस्टेंस देख लिया कितना आ रहा है, ये हो गया हमारा एक, बीच में स्पेस एंड देन दूसरा, स्पेस के लिए हमने वो मेन चीज़ की है। उसके बाद हमें हाइट मिल रही है 20, ये जितनी हाइट थी तो वो हाइट से हमने इस प्रकार से डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। ये हो गए हमारे मेन लाइंस। ठीक है, ये जो मेन हम कह रहे हैं ना, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। वो कितना अंदर जा रहा है, कितने टिल्ट से जा रहा है, वो अगर आपको देखना है तो आपको इस लाइन से पैरेलल करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में लाइंस को बना देना इस प्रकार से। ये हो गया आपका टिल्ट। ये जो टिल्ट था हमने बस वही टिल्ट से पैरेलल लेते हुए अंदर की ओर हमने मूव किया, क्योंकि ये तो 16 ही बचने वाला है ना, ये 16 के आगे ही हमें उसे बनाना है। ठीक है, तो अब ये आगे बढ़ा लो, इस प्रकार से। ये जहाँ भी कट करेगा हमें बस वहाँ तक उसे बनाना है। ये हो गए मेरे स्लॉट्स रेडी, है ना, स्लॉट्स मिल गए। अब स्लॉट्स के बाद डार्क कर दो उसको। अब ये स्लॉट्स बट ऑब्वियस है पीछे की ओर भी है हमारे पास, तो हम उसे ऐसे नीचे मार्किंग दे देंगे। तो ये हो गया मेरा मेन स्लॉट रेडी। इस प्रकार से अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट ज्वाइन इट इन लेटर ऑन ऑल्सो, क्योंकि ये यहाँ पे भी यहाँ से ज्वाइन होगा तो ही हमें दिखाई देगा कि कंप्लीट शेप जनरेट हो रहा है। इफ़ यू वांट आप इसी इंस्टेंस पे इसे ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो भी चलेगा, और एल्स बाद में करोगे तो भी इट्स ओके। अब इतना होने के बाद अब ऊपर की ओर मूव करते हैं। ऊपर की ओर जब हम मूव कर रहे हैं तो वी आर नोटिसिंग कि हमें ये दो लाइंस दिख रही है विच इज़ एट एन हाइट ऑफ 60 है ना। अब इसका भी डिस्टेंस वो लोग ने कितना बोला है, 20 का डिस्टेंस है। तो व्हाट विल डू इज़ हम इस 60 से पैरेलल यहाँ से दो लाइंस बनाएंगे। ये देखो हमने दो लाइंस बनाए, ठीक है। दो लाइंस बनाने के बाद इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20, और ये 20 हमने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया था। ये वाला जो 20 का डिस्टेंस है, ये 20 के डिस्टेंस के बाद उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे बीच में हमारे पास कुछ गैप है। वो कितने का है, 30।
तो देखो 30 का आप क्या करो, यहाँ पे स्लॉट्स जनरेट कर लो, ये उसके बीच में एग्जैक्ट हमें वो 30 को प्लॉट करना है। तो इफ़ यू वांट, ये हमारा मेन 60 यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। इसका रेफरेंस लेंगे और यहाँ से हम बस एक फ्रेम बना रहे कि हमारा जो भी डायग्राम अब बनने वाला है इसके बीच में ही यहाँ पे बनेगा। अब हमें पता है ये 30 है ओवरऑल। अगर ये 30 है, ठीक है, तो बचा कितना, 15 एंड 15। तो 15 एंड 15 हम प्लॉट करेंगे और फिर वो 30 का रेक्टेंगल बनाएंगे। देखो ये 15 मैंने प्लॉट करा, पीछे से भी 15 में यहाँ पे प्लॉट कर लूँगी और इस प्रकार से लाइंस बना लूँगी। ठीक है, अब इसी स्क्वायर को जो 30 mm का है यहाँ पे उसे मुझे बनाना है। तो जब मैं इसे बनाऊँगी, इस लाइन से पैरेलल पहले मैं रेफरेंस लाइंस ले लूँगी, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 30 mm प्लॉट कर लेंगे। तो ये 30 यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ये हो गए मेरे रेफरेंस लाइन और इसका ओवरऑल हाइट भी कितना है हमारे पास, 30 ही बोल रहे हैं वो लोग। तो हमें क्या करना है, बस इसे ज्वाइन कर देना है। 0.5 यहाँ पे, ये ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया हमारा स्क्वायर रेडी। इस प्रकार से स्क्वायर रेडी होने के बाद, यार जो रेक्टेंगल है वो रेडी होने के बाद अब आप इसे ज्वाइन कर दो यहाँ पे इस प्रकार से। एंड अब इसी को आपको क्या करना है, आगे के डायरेक्शन में इंक्लाइन करते हुए मूव करना है। तो जब मैं इसे ऐसे आगे की डायरेक्शन में एक यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ से मूव करूँगी तो मुझे ये ब्रैकेट दिखाई देगा। अब ये मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे और ये भी मैंने जो स्क्वायर, मेरा जो पर्टिकुलर ये शेप है वो भी बन के तैयार हो गया। ये कितना बन रहा है, तो ये भी 30 का है, उन्होंने बोला था, हाइट भी 30 का है बोला था। तो ये 30 करके मैंने शेप बनाया। अब ये शेप बनाने के बाद मुझे क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है। इसी के ऊपर अब मुझे सेमी सर्कल बनाना है। अब वो जो सेमी सर्कल है उसका एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 30 mm के डिस्टेंस पे, देख रहे हो, ये भी 30 mm के डिस्टेंस के ऊपर मेन लाइन से। तो बस आपको क्या करना है, ये देखो 30 mm यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये रहा 30 mm। तो बस यहाँ से अब आपको क्या करना है, 30 mm के ऊपर एक्सिस जनरेट करना है यहाँ पे डिस्टेंस लेके। तो ये 30 के बाद ये 20, 30 के बाद हम उसके आगे 30 mm यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये प्लॉट करने के बाद इसी को एक्सिस ट्रीट करेंगे। क्योंकि उन्होंने वो बोला है कि इसी को अब आपको क्या करना है, एक्सिस ट्रीट करना है। एक्सिस ट्रीट करने के बाद इसे आपको सॉलिड लाइन जैसा खींच लो। ठीक है, ये हो गया मेन, यहाँ से एक, और ये हो गया तीसरा लाइन। तो 3 लाइन मिल गए, 1 2 3 हमें लाइंस मिल गए। अब इसके नीचे भी हम कितना जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो भी, अगर इसका रेडियस ही 30 है तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम कितने जा रहे हैं, 30 के डिस्टेंस पे नीचे की ओर हम जाने वाले। तो आप यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन, चौथी वाली लाइन इस प्रकार से बना के छोड़ सकते हो। तो आपका जो सेमी सर्कल है, एक कर्व इधर दिखाई देगा और दूसरा वाला कर्व इस लाइन से आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि हमें 2 है, एक तो बीच का सर्कल बनाना है एक्सिस को लेके, तो हमें एक लाइन तो मिल गई है। तो ये एक्सिस ट्रीट करते हुए आप क्या करो, इसे एक्सिस का सेंटर पॉइंट कितने का है, 30 का, यानी कि 15 ऊपर 15 नीचे। तो देखो ये रहा 15 15 15 और यहाँ से भी सेम, ये हो गया एक। तो आपको ये स्क्वायर बना लेना है इस प्रकार से। आपको इसके लार्जेस्ट डायगोनल्स को ज्वाइन करना है,
ये हो गया लार्जेस्ट डायगोनल एंड देन अपोजिट के सेंटर से छोटे वाले को ड्रॉ कर लेना। 2 को भी किया तो भी चलेगा क्योंकि सर्कल में दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद कंपास ले लो एंड आपको इसका रेडियस मेजर करना है इस प्रकार से। रेडियस मेजर करने के बाद देखो कोइंसाइड कर रहा है क्या, यस कर रहा है, बस ऐसे ज्वाइन कर दो। सेम प्रोसेस अपोजिट साइड में इस प्रकार से रख के सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। देन यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके ऊपर रख के ये जो डिस्टेंस है इसे काउंट करना है, ये वाला डिस्टेंस देखो कोइंसाइड कर रहा है क्या, यस कर रहा है, बस ऐसे आपको ज्वाइन करना है। ऐसे आपको बस ज्वाइन करना है। सेम यहाँ पे रख के सेम ही मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट के अंदर वो मत करना डिफरेंस। आपका सर्कल रेडी है। अब सर्कल के बाद आपका क्या काम होता है, सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल भी कितने का है, 30-30, तो बस 30-30 60। तो देखो हमारा एक सेंटर यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा वाला 30 एक ये और एक ये, तो बस उसको ज्वाइन कर दो। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज्वाइन ही करना है। एंड देन लार्जेस्ट डायगोनल तो बट ऑब्वियसली यही होने वाला है, ये हो गया लार्जेस्ट डायगोनल। लार्जेस्ट डायगोनल के बाद अपोजिट साइड से सब ज्वाइन कर दो अपोजिट सेंटर्स से इस प्रकार से। देन नेक्स्ट आपको बस मेजर करना है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ कौन सी है पता है, कि आपको कौन सा कर्व बनाना है। नाउ एज वी नो हमें ये जो शेप दिख रहा है इस साइड, यानी कि आपको जो भी चीज़ बनानी है इट शुड बी, आपका जो भी सर्कल बनेगा वो आपको इस साइड से दिखना चाहिए। यानी कि आपको सेंटर इसको ट्रीट करते हुए ऐसा एक सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल बनाना है कि इट शुड कम लाइक दिस। ये दिख रहा है कैप्सूल के जैसे, इस डायरेक्शन में आपका सर्कल बनना चाहिए, है ना। देखिए आपको इससे सेंटर ट्रीट करते हुए पहले तो हम मेजरमेंट ले लेते हैं जिसका एंगल हमने बनाया, ये रहा मेजरमेंट। यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे, देखेंगे कोइंसाइड कर रहा है प्रॉपरली, एंड देन हम एक आर्क इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। ये आर्क बनाने के बाद अब इसे सेंटर ट्रीट करेंगे, मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, एंड मेजरमेंट के बाद इसे इस प्रकार से बना देंगे। अब बना दिया, अब आपको सेमी सर्कल दिख रहे, बस इसे ऐसे ज्वाइन कर दो, हो गया। अब सेम प्रोसेस आपको पीछे की साइड करना है। जब हम पीछे की साइड सेम प्रोसेस करते हैं तो हमें पता है हमें बस क्या करना है, हमारा जो सेंटर है उसे शिफ्ट करना है ना। तो ये देखो ये वाला मेरा एक सेंटर था, उसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, देख रहे हो, और ये वाला जो सेंटर है उसे भी मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। तो कितने डिस्टेंस पे, 30 के डिस्टेंस पे मुझे बस उसे शिफ्ट करना है। तो पहले तो मैं वहाँ से पास होने वाली एक लाइन बना देती हूँ ये सेंटर से, एंड देन कितना डिस्टेंस है ये ओवरऑल, देखो 30 का डिस्टेंस है, तो बस यहाँ से 30 mm कहाँ पे आ रहा है वो देख लो और उसे सेंटर मार्क कर दो, देखो यहाँ पे। तो दिस इज़ माई C1, दिस इज़ माई C2। अब ये सेम मेजरमेंट लेना है जो मेजरमेंट्स यहाँ पे लिए थे, इसका रेडियस इतना ले लिया मैंने, यहाँ पे रखा, एंड इस प्रकार से, नीड तो नहीं है इसकी, बट इफ़ यू वांट आप इसे बना के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसका रेडियस लेना है, इतना ले लिया, एंड देन आप चेक करो कि वो कहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से वो मीट करेगा। आप जहाँ पे भी ये मीट कर रहे हैं देख रहे हो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इसको आप पैरेलल यहाँ से बस पास कर दो, ये जो कर्व है ना दोनों कर्व से पास कर दो इस प्रकार से। देखा आपने, ये एक कर्व था, ये एक कर्व था, बस मैंने क्या किया यहाँ से पास किया। ये बीच के सर्कल्स की, आर्क्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें, इसको हम इरेज भी कर देंगे तो भी चलेगा। यानी कि शिफ्ट ऑफ सेंटर का हमें एज इफ नीड नहीं है, सिर्फ कहाँ पे नीड आएगा, जब हम इसके कॉर्नर्स को देखेंगे। तो देखो इसके कॉर्नर्स को मुझे बस क्या करना है, ऐसे कर्व करना है। जो मैंने C2 लिया है ना वो C2 का इम्पोर्टेंस यहाँ पे, एंड बाकी के पार्ट को बस ऐसे ज्वाइन कर दो तो आपको आपका शेप दिखाई देगा। ये हो गया कंप्लीट आपका डायग्राम। अब इसी को आगे लेना है, यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं उसको आपको डार्क कर लेना है। ये हो गया एक, ये हो गया रेक्टेंगल 2, है ना।
अब आपका ये बीच के स्पेस देखो, अभी यहाँ पे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइंस ही हमने इतनी बना दी है कि वो हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इट्स ओके, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे बिकॉज ये आपका एक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको डायमेंशंस कर सकते हो। बस द थिंग इज़ यहाँ पे इसे थोड़ा डार्क कर दो, बस हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। इस प्रकार से आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी है। देखो थोड़ा सा मैंने पुल कर करके थोड़ा इसका डायमेंशनिंग दिखा दिया है। इस प्रकार से सम को आपको कंप्लीट करना है। सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स एन अनदर सम, जहाँ पे हम और एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर दो सिमेट आपको डायमेंशंस, अगर आपको दो व्यूज़ दी गई है, अगर ऐसा इमेजिन करना है कि वो एक दूसरे के अंदर इंसर्टेड है तो कैसा होगा। ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ओके, सो यहाँ पे देखो, जब भी हम ऐसे सम को ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि जितना प्रिसाइजली हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे उतनी अच्छे से सम हमारी दिखाई देती है। तो हम सबसे पहले बेस रेडी कर लेते हैं हमारा। इस प्रकार से 30, 90, 30। नेक्स्ट बस हम इसे ज्वाइन करेंगे एंड अब ये जो डायग्राम है इसका जो फ्रंट व्यू हमें दिखाई दे रहा है, ये जो फ्रंट व्यू है इसे आप चाहिए तो इस डायरेक्शन से प्लॉट करना स्टार्ट करो या उस डायरेक्शन, इट्स एब्सोल्युटली ओके। इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी मिली है आपको, तो देखो ये 25, 30, 25 और इसके आगे कितना जा रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेमी सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास, बाहर वाले सर्कल का रेडियस है 30, यानी कि यहाँ तक का भी डिस्टेंस हमारे पास कितना है 30। सेम हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका भी हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30, यानी कि ये कुछ हमें 150 के आसपास वाला रेंज जाएगा, यानी कि 30 + 30 + 30 30 आप ऐसे प्लॉट करते जाओगे तो आपको आपका कंप्लीट शेप दिखाई देगा। तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे बिकॉज ये काफ़ी चौड़ा हमारा सम होगा, तो आपके पेज के हिसाब से ये आपको आगे की ओर ऐसे मूव करना है। सपोज आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि ये हमारा इस प्रकार से, तो अगर आप इसका टोटल कर रहे हो तो कितना मिल रहा है आपको, 60 + 60 आपको 120 मिलेगा, 120 + 25 करोगे तो 141, 15 के अराउंड, मैंने आपको कहा ना 15 के अराउंड आपको ये मिलेगा। तो हमारा जो सम है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 14.5 के ऊपर, ये रहा मेरा 14.5, ठीक है। तो बस इसे यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड में एक लाइन बना दूंगी हल्की सी। अब वो क्या कह रहे हैं, इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट बट ऑब्वियसली ये रेडियस जितनी है, तो रेडियस कितना है 30, तो और डायमीटर कितना हो जाएगा 60, तो 60 के ऊपर इस प्रकार से एक मार्किंग किया एंड मैंने उसे बना दिया। ये हो गया मेरा एक फ्रेम रेडी। फ्रेम रेडी होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये सेम डायग्राम को जब आप देख रहे हो टॉप व्यू से, ऊपर से जब देख रहे हो, तो यहाँ पे ये स्लॉट दिख रहा है 20 का, ओवरऑल ये पूरा लेंथ कितना होगा, इसके डायमीटर जितना जो कि होगा 60। अगेन आप 60 के ऊपर टॉप व्यू को यहाँ पे प्लॉट कर दो। ये हो गया मेरा 60 का मार्किंग। तो जो भी डायग्राम होगा अब इस प्रकार से आपको इस शेप के अंदर ही बनाना है। इस प्रकार से, ठीक है। अब फ्रंट व्यू से देखने के बाद मुझे ये सेमी सर्कल दिख रहा है, यानी कि मेरा सेमी सर्कल कुछ यहाँ पे वो बन के आएगा। बनने के बाद वो ओवरऑल डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको फ्रंट व्यू के अंदर, तो देखो फ्रंट व्यू के अंदर वो 25 mm का डिस्टेंस, यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, मतलब ये पार्ट एक दूसरे के पीछे सिमट के रहने वाले। बट द थिंग इज यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो ये कुछ पर्टिकुलर गैप के अंदर दिखा, जब मैं ये सेम डायग्राम को ऊपर से देख रही हूँ ऊपर की ओर से,
तो मुझे यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है। कितने का स्पेस दिखाई दे रहा है? अगर ये 20, ये ओवरऑल 60 है, ये 20 है, तो 20 का मुझे यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि जो आपका शेप बनेगा, जो भी शेप बनेगा उसे आपको 3 कंपार्टमेंट्स में इस प्रकार से डिवाइड करना है, एक 20 में, उसके बाद वापस एक 20 में, बिकॉज स्लॉटिंग इस हिसाब से की है कि 20 का क्या हो रहा है, गैप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो बस आप क्या करो, चाहिए तो 20 के इधर से मार्किंग्स कर लो। इस प्रकार से मैंने उसकी मार्किंग्स कर ली। ये हो गया एक, ये हो गया दो। मतलब कि आपका जो भी चीज़ है ये 20 के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उसे डिवाइड करेंगे। यानी कि ये वाला जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है वो ये 20 वाले स्लॉट में, 20 छोड़ के ये 20 वाले स्लॉट के अंदर एग्जिस्ट करने वाला है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाला शेप बना लेते हैं। वो शेप बनाना तो बहुत ईजी है। जब ये 60 का ओवरऑल डिस्टेंस छोड़ो, ये 30 और ये 30, तो 60 छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया मेरा 60। ये 60 मेरे छोड़ने के बाद अब आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ से मुझे एक लाइन बनानी है जो कि इतनी डिस्टेंस की होगी, यानी कि ये हो गया वो लाइन। यहाँ से इतने डिस्टेंस के ऊपर मैंने वो लाइन बनाई। उसके बाद अब क्या करना है, वर्टिकली अपवर्ड्स मूव करना है। तो वर्टिकली अपवर्ड्स भी कितना हाइट है हमारे पास, हमारा हाइट तो हमने डिफाइन कर ही दिया है। बस उतने हाइट तक आपको इसे मूव करना है। कितना होगा वो, 60। तो यहाँ से 60 आपको प्लॉट करना है। चलो एक इमेजिनरी मैंने लाइन पास कर दी एंड देन हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो एक ये हो गया और एक यहाँ से भी मैंने दो लाइंस को एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब ये लाइंस को पास करने के बाद यहाँ पे मुझे कितने पे प्लॉट करना है, 60 का हाइट है, राइट। तो देखो 60 यहाँ पे, ये हो गया मेरा एक, 60 दूसरा, यहाँ पे हो गया मेरा दूसरा। अब मैं इसे ज्वाइन कर लेती हूँ। इस प्रकार से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। अब इसके आगे मूव करो तो 25 mm आगे। देखो 25 mm आगे मतलब यहाँ, वहाँ तक डार्क कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद यही सेम लाइन को अब मुझे 25 mm आगे ऊपर तक जा रहा है। अगेन ये भी कितना जाएगा, 60। तो पहले तो मैं एक हल्का लाइन बना लूँगी, ठीक है। अब देखूँगी 60 mm कहाँ पे है, ये लाइन के ऊपर 60 mm यहाँ पे जा रहा है ना, ये वाले सॉकेट्स पे, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उसे ज्वाइन करना है। ये एग्जैक्ट लाइन पे मुझे इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद सेम पैरेलल लाइन आगे की दिशा में वो हम खींच के लेके जाएंगे। बट अब जब मैं ये शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला शेप, ठीक है, ये वाला शेप, तो बीच में अब ये लाइन दिख रही है, वो भी 20 mm के डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब स्पेस आ गया। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ आधी ही लाइन को डार्क करूँगी, बाकी का स्पेस है। कौन सा स्पेस, ये सेमी सर्कल का। तो वो सेमी सर्कल मैं आगे जाके बनाने ही वाली हूँ, उसमें भी 30 mm का स्ट्रेट है। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो 30 mm का आप क्या करो, इसी इंस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन बना के छोड़ दो। तो देखो 30 mm मेरा यहाँ पे, सेम इस लाइन के लिए भी 30 mm आप ड्रॉ करके छोड़ दो। तो ये हो गया दूसरा 30 mm, ठीक है। ये बनने के बाद अब चलते हैं हम पीछे की ओर। जब मैं पीछे की ओर जा रही हूँ टॉप व्यू में, तो इसका हाइट कितना दिख रहा है हमें, 60 जितना हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बस इस लाइन से एग्जैक्टली पहले एक और दो, यहाँ से भी एक लाइन पास करूँगी, ठीक है। ओवरऑल कितना बोल रहे हैं, 60। तो देखो 60, 20 पे पहला सॉकेट स्लॉट मैंने बनाया, ठीक है। ये दूसरा स्लॉट में 20 पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, और ये तीसरा स्लॉट यहाँ पे। तो मेरा वो मार्किंग हो गया। अगेन यहाँ पे भी 60 60 60 के हिसाब से, ये देखो ये हो गया मेरा 60 का मार्किंग। मैंने रिस्ट्रिक्ट करना है इस शेप को, तो मैंने उसे क्या किया, ड्रॉ कर दिया। फिर इसी लाइन को पैरेलल लेते हुए हम इसे आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से इस प्रकार से आगे बढ़ाया, ठीक है। ये वाला लाइन बन गया। अब इसमें भी 20 के अंदर गैप है, तो बस वो 20 का जहाँ पे मैंने मार्किंग किया था उसे मैं क्या करूँगी, ड्रॉ करूँगी, क्योंकि उसके अब आगे मुझे क्या करना है, ये वाला लाइन जो दिख रहा है वो बनाना है। तो बस हॉरिजॉन्टल
यहाँ से पास होने वाली लाइंस बना लेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से हल्की हल्की लाइंस बना लें। ये लाइंस में भी आपको क्या दिख रहा है कि 30 mm जितना स्ट्रेट है, एक्सिस 30 mm पे लाई कर रहा है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी 30 mm पे आप क्या करो, सॉलिड लाइंस बनाओ। तो हो गया एक 30 mm और इसका 30 mm यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सिस मार्क करनी है। एक्सिस मार्क करते हुए फिर आप क्या कर सकते हो, डायग्राम को बना सकते हो। तो ये हो गया मेरा एक एक्सिस रेडी। सेम इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक एक्सिस रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे से पहले एक ये एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। अब सम को ड्रॉ करते टाइम जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है कि ये सेमी सर्कल्स है, ठीक है। सेमी सर्कल्स यानी कि ये सर्कल ऐसे घूम के आपको दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार से घूम के आपको वापस इस पॉइंट के ऊपर जुड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके अंदर भी बीच में हमारे पास क्या है, एक सर्कल है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एक्सिस को आइडेंटिफाई करना। ये 60 का था तो एग्जैक्ट हाफ यानी कि 30 के ऊपर आपको इसका एक्सिस मिल जाएगा। इधर आप ऐसा कर सकते हो, या फिर जो हमने 30 यहाँ पे 60 लिया है ये भी आपका हो गया। तो ये जब आप अलाइन करोगे तो आपको प्रॉपर सेंटर्स के हिसाब से मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से एक मैंने इसका सेंटर पास करा है और एक यहाँ से भी मैं पास करूँगी, तो कुछ यहाँ पे आके वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें दो एक्सिस मिल गए। अब वो दो एक्सिस के बेसिस पे देखो, यहाँ पे ये दो एक्सिस के बेसिस पे अब आपका सेमी सर्कल जनरेट होगा ये पॉइंट से लेके, ठीक है। तो आपका कितने का है, 60 का, यानी कि 30 ऊपर 30 नीचे। देखो 30 ऊपर यहाँ पे आ रहा है और 30 नीचे यहाँ पे आ रहा है। सेम वर्टिकली भी आपको करना है, 30 यहाँ पे और एक 30 यहाँ पे आ रहा है। तो स्क्वायर बना लेते हैं हम। प्रकार से तो हमारा मेन 30 का लाइन था, हमारा स्क्वायर ऑन द मोस्ट बन चुका है। एक सेकेंड, हम पेन से करते और इससे करते। ये रहा एक 30 और ऊपर वाला 30 यहाँ पे, साइड वाला 30 यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो बस इसी को लेके आपको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। इस प्रकार से लार्जेस्ट डायगोनल को जोड़ना है। ये हो गया लार्जेस्ट डायगोनल एंड अपोजिट से अब बस इस प्रकार से मिड पॉइंट्स जोड़ दो, ठीक है। अब आपको जो सेमी सर्कल है वो कैसा लेना है, इस प्रकार, यानी कि वो ऐसा घुमा हुआ होना चाहिए, राइट। घुमा हुआ कैसा होगा, वो इस प्रकार से। तो बस आप इसका मेजरमेंट ले लो, रेडियस का, देखो कोइंसाइड कर रहा है, यस। ऐसे इसको ड्रॉ कर लो हल्के हाथों से, इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर ये जो मेन है उसका डायमीटर लेना है, देखो कोइंसाइड कर रहा है, यस। फिर इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, देखो आपका सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इसे ज्वाइन कर दो एग्जैक्टली यहाँ पे वो आके हिट कर रहा है। ये हो गया आपके 2 पार्ट्स। अब ये कितने गैप के ऊपर है, ये देख रहे हो 20 mm का गैप छोड़ा था। आपने जो जो पॉइंट्स को सेंटर लिए हैं वो पॉइंट्स है आपको क्या करनी है, एक और सेंटर लेनी है, बट इट शुड बी एट एन डिस्टेंस ऑफ 20 mm। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यानी कि इस लाइन से देखो पैरेलल मैंने मूव किया है, इसे मैंने सेंटर 1 लिया था, यहाँ से ये मेरा न्यू सेंटर होगा, तो इसे मैं दूंगी C1 डैश। ये C1 है तो C1 डैश, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस अब आपको क्या करना है, ये जो न्यू सेंटर हमने यहाँ से लिया था उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। तो समझो ये मैंने लाइन पैरेलल ली, ठीक है, यहाँ से 2 mm, यानी कि ये रहा मेरा न्यू सेंटर। अगर ये C2 है तो ये C2 डैश हो गया, सेम मेजरमेंट के साथ बट आगे शिफ्ट करते हुए।
तो देखो ये मेजरमेंट मैंने वापस एक बार कंपास में लिया, C1 पे रखा और एक कर्व बनाया। इस प्रकार से मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ध्यान से ये मेजरमेंट लेना है C1 पे, ठीक है। उसके बाद C2 पे लेके मेजरमेंट लो, पहले कितना है, ये इतना है, फिर C2 के ऊपर प्लेस करो एंड उसे बस इधर प्लेस करके ऐसे ज्वाइन कर दो। जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये दोनों पॉइंट एक इंटरसेक्शन पे आके देखो मीट हो रहे हैं, तो बस उसे आप क्या करो, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद अब आपको ये कर्व और दूसरा कर्व, दोनों कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को सेंटर लेते हुए आपको एक सर्कल भी बनाना है। कितना डायमीटर है उसका, ये जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 30, यानी कि 15 के ऊपर आप क्या करो, मार्किंग करो। अब तो मैं एक अंदर की मार्किंग 15 पे यहाँ और एक यहाँ पे, सेम प्रोसेस 15 15 15 15। अब आपको फिर से एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर्स के लार्जेस्ट डायगोनल ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गए। बस कर्व वो जो हमारे मेन सेंटर्स है उसे आप ऐसे ज्वाइन कर लो। ये इसको सेंटर बनाओ, पहले मेजरमेंट लो, देखो कोइंसाइड कर रहा है, फिर ऐसे ज्वाइन करो। अपोजिट एंगल के ऊपर जाओ, सेम मेजरमेंट के साथ देखो ज्वाइन कर रहा है क्या, और कर रहा होगा तो एक आर्क बनाओ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इधर सेंटर को प्लेस करना है, रेडियस लेना है उसका, एंड फिर ऐसे ज्वाइन करते हुए इस प्रकार से एक आर्क बना देना है, देखो। एंड देन सेम यहाँ पे रखना है, ज्वाइन करते हुए ऐसे बना देना है। तो बीच का सर्कल भी आपको बना के मिल गया। अब सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, बट टॉप व्यू से देखने के बाद हमें कहाँ मिल रहा था, इस डायरेक्शन में मिल रहा था। तो यहाँ पे बनाना इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट दैट मच। बस आपको करना क्या है, पहले तो रेस्ट्रिक्ट करना है। तो देखो हमने हमारा मेजरमेंट लिया और हम यहाँ पे आए। अब इसके आगे आपको मूव करना है, को एक्सिस पुल करना है। तो बस क्या करो, इसको पैरेलल लो, वहाँ से एक पहले एक्सिस ड्रॉ करो, क्योंकि हमें पता है 30 डिग्री का डिस्टेंस के ऊपर ही एक्सिस आने वाला है ना। दूसरा वाला डिस्टेंस का नीचे आएगा। अब ये 60 को आप सॉरी आगे तक पुल करोगे तो इसका 30 डिग्री 30 mm कहाँ हो रहा है ही, बस वहाँ से एक्सिस को पास कर दो एक और, जो आपको क्या देगी, आपकी जैसे आपने ये हॉरिजॉन्टली बनाया तो वर्टिकली भी आपको बनानी है ना। तो वर्टिकली बनाने के लिए 30 mm यहाँ पे आ रहा है, तो बस वहाँ से ही ऐसे आगे की ओर मूव करते हुए, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो बस यही वाला आपको ऐसा एक्सिस ले लेना है। टूवर्ड्स द इनसाइड मोशन, तो वो कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, हमें दो मिल गए। इसी को नीचे की डायरेक्शन में अगर आप पुल करोगे यही वाले पॉइंट को, तो आपको यहाँ पे ये रिजल्टेंट आते हुए दिखाई देगा। आप इस 60 डिग्री को, अब हमें पता है ये हमारा नीचे से स्पेस छोड़ा हुआ था, आप अपने फ्रेम को रेस्ट्रिक्ट करो। ये हो गया आपका मेन नीचे वाला लाइन जो थोड़ा डार्क मैंने बनाया। उसके बाद इसके ऊपर आप 60 ले लो, ये भी एक तरीका है। ये ले लिया 60, यहाँ पे मैंने लिया 30, ठीक है। अब वहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पे आप प्लॉट कर दो। ये हो गया आपका, ये जो दिख रहा है बीच में, ये आपके दोनों एक्सिस हो गए। मैं उसे क्या करती हूँ, मार्कर से एज अ सेंटर ट्रीट करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें हमारा ये शेप बनाना है जो कि अगेन 30 का है। तो देखो एक ये रहा 30, दिस इज 130, दिस इज अनदर वन, in this shape I will go
हियर इज माई 30। इस साइड नहीं जाए गए तो भी चलेगा बिकॉज वो तो हिडन जा रहा है, पीछे की साइड ही जा रहा है। यहाँ से मैंने इसे इधर ज्वाइन करा, तो यहाँ से इधर ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो रहा है। लार्जेस्ट डायगोनल को आप मीट करवा दो इस प्रकार से, वो अंदर की ओर जाएगा एंड देन आपने ये जो दोनों साइड है इसका शेप यहाँ से, और ये पीछे की ओर जाने वाला है। तो जो आपको ये शेप बनाना है इट विल बी स्लीपिंग लाइक दिस। तो बस क्या करो, मेजरमेंट लो, इस प्रकार से, और एल्स ये जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है वहाँ से ये लॉन्गर साइड जाएगा एंड यहाँ से जो आप लोगे एंड के मिड पॉइंट को इधर से, तो ये आपको पीछे की ओर जब आप इसको मूव करवाओगे तो हियर विल बी योर 30, दिस 30 विल बी हियर। इफ यू वांट आप वहाँ पे भी एक स्क्वायर बना के, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो स्क्वायर से आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। किसी किसी को इमेजिनेशन में प्रॉब्लम होता है तो दे कैन जस्ट गो फॉर दिस मेथड कि आप पूरा स्क्वायर बनाओ एंड देन वो स्क्वायर से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डायगोनल्स को लो। तो देखो यहाँ पे हो गया मेरा दूसरा स्मॉलेस्ट डायगोनल, मेजरमेंट लिया, यहाँ पे एक आर्क बनाया, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं उसका डायमेंशन लिया एंड वहाँ से ऐसे मैंने उसे ज्वाइन किया। इसको थोड़ा और परफेक्ट लेंगे तो ये रहा वो, ठीक है, कर्व। अब सेम सेंटर्स को क्या करना है, नीचे की ओर 20-20 mm, क्योंकि हमें 20 mm का हाइट बोला है, तो बस नीचे की ओर इस सेंटर को मैं खींचूंगी तो यहाँ पे मेरा C2 डैश होगा एंड इस वाले सेंटर को अगर मैं जो मेरा न्यू यहाँ पे मैंने लिया था उसको मैं नीचे की ओर पुल करूँ तो वो यहाँ पे आएगा। तो बस सेम मेजरमेंट लेना है आपको, मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं करना है, बस नीचे की ओर पुल करना है, एक यहाँ पे और दूसरा वाला C2 का मेजरमेंट लो, C2 डैश पे रखो एंड एक आर्क इधर से ऐसे कट कर दो। कट करने के बाद जो भी पॉइंट मिला उसको इस प्रकार से ज्वाइन कर दो। नहीं इधर प्रॉपर ज्वाइन हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका जो नेक्स्ट सेमी सर्कल है वो इस हिसाब से दिखाई देगा। ये इनर वाले सर्कल को आप नज़रअंदाज करो, सेमी सर्कल को, क्योंकि रेडियस थोड़ा सा हिल गया था मेरा उस इंस्टेंस पे, तो उसे आप इग्नोर भी कर दोगे। जब आप मेन अपना पेपर में ड्रॉ करोगे ना तो एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना, दैट इज़ कि यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ टू डार्क लाइन्स स्टार्टिंग में ही। अगर स्टार्टिंग में ही डार्क लाइन बनाने लगोगे ना तो इरेज भी किया तो वो रब नहीं होता है, देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अब अंदर वाला सर्कल हम बना देते हैं, अगेन इसका डायमीटर कितना है 15, सॉरी डायमीटर कितना है 30, तो हम मार्कर का ही यूज़ करेंगे बिकॉज मुझे फिर दिखाई नहीं देता। ये हो गया हमारा एक्सिस इस प्रकार से। अब यहाँ से पास होने वाली आपको स्क्वायर बनाने हैं। देखो ये हो गया मेरा एक स्क्वायर का पार्ट, ये हो गया दूसरा, ठीक है। बस यहाँ से इसी मेजरमेंट को लेते हुए मैं स्क्वायर्स इस प्रकार से बनाऊंगी। लार्जेस्ट डायगोनल को जोड़ने के बाद अब डायमेंशंस देखते हैं। देखो ये आपको मेजरमेंट लेना है, ठीक है, ये मेजरमेंट ले लिया, मैं एक आर्क बनाऊंगी, ठीक है। अपोजिट पे जाके अगेन मैं एक आर्क बनाऊंगी यहाँ पे इस प्रकार से। देन नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, जब आप यहाँ से ज्वाइन करते हो अपोजिट से तो बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट का आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेके कर्व्स बनाना। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मैंने उसके ऊपर रखा, डायमेंशन लिया और एक कर्व यहाँ पे घुमा दिया। अगेन सेम आई विल कीप इट ऑन दिस, आई विल टेक मेजरमेंट एंड आई विल जॉइन माई सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल में कैन यू नोटिस ये पार्ट दिख रहा है, ये मेरे लाइन के बीच में आ रहा है ना, तो आप इसको इरेज भी कर दो। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमें नीडेड नहीं है, जो नीडेड था वो बस इतना है,
तो बस मैं इसे डार्क कर दूंगी। ये वाला जो पार्ट है ना सर्कल का, ये वाला आप क्या करो, इग्नोर कर दो तो भी चलेगा, बिकॉज वो सर्कल जो है वो मेन बीम, ये जो कहते हैं बीम टाइप्स दिख रहा है आपको, वो बीम के पीछे की ओर है ना। तो जो चीज़ पीछे की ओर है वो होल तो हमें बट ऑब्वियस है कि दिखाई नहीं देगा। ये सामने की ओर था तो वो हमें दिखाई दे रहा था, बट ये पीछे की ओर है तो उसको आपको क्या करना है, इरेज कर देना है। बस आपको एक और चीज़ का यहाँ पे जो ध्यान देना है, दैट इज़ कि ये कर्व नहीं समझ में आ रहा है, ये कर्व कैसे बनाना है, तो सी आई विल जस्ट शो यू। इसको मैंने इरेज करा, ठीक है। आपने अगर 20 mm नीचे की ओर लेके हम जो कर्व बनाते हैं, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा और छोटा सा ही पार्ट है कर्व का, तो आप क्या करो, अपना फ्रेंच कर्व का यूज़ करो। एंड कैन यू सी, ये यहाँ पे कोई भी कर्व को लेके ऐसे ज्वाइन कर दो। दिस इज़ मच ईजियर क्योंकि छोटा सा पार्ट है। अगेन सेम यहाँ पे अगर आपको करना है ये वाले छोटे पार्ट के लिए तो यू कैन डू, बड़े वाले के लिए यू आर नॉट सपोज टू डू। छोटा है तो ठीक है, बात अलग है, बड़े वाले के लिए यू कैन नॉट डू। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कोई एक, अगर आपको एकदम ही प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ भाई कैसे जुड़ रहा है वो, तो आप जुड़ने वाले पॉइंट को इससे कर सकते हो, जोड़ते हैं ना जहाँ पे हम, बट पूरा कर्व बनाने के लिए प्लीज़ डू नॉट यूज़। ओके, अब हम क्या करेंगे, डायमेंशंस देंगे। डायमेंशंस देने के लिए आप जो भी आपको महसूस हो उसका डायमेंशन आप बना दो। जैसे कि ये वाला आप बना सकते हो, फिर दिस डिस्टेंस इज़ ऑफ 30, तो ये आप ऐसे लेके फ्रंट से मैं देख रही हूँ तो दिस इज़ 25, दिस इज़ 30। ओके, दिस इज़ हाउ मच, ये आपने कितना लिया है, दिस इज़ 30, सो 25, दिस इज़ 25, दिस इज़ 20, ये पूरा 60 का था जिसमें से हमने 20 20 20 की उसकी स्लॉटिंग्स किए। तो दिस इज़ 20, दिस इज़ 20 और ये 20 आपने ऑलरेडी दिखा दिया। और कुछ डायमेंशंस अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हो। ये वाला पार्ट को मैं यहाँ से अभी जोड़ रही हूँ, जो भी चीज़ इनकम्प्लीट दिखाई दे रही है ना उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, डोंट लीव इट। और कहीं पे आपको रेडियस दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, बस द थिंग इज़ ना, बहुत ज़्यादा दिखा दोगे फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, वैसा कुछ मत करना, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे चेंजेस करने की नीड है, तो आप अपना फ्रेंच कर्व उठाओ और ऐसे ज्वाइन कर दो। और थोड़ी नीड है तो आप वापस उसको इरेज करो, फ्रेंच कर्व का यूज़ करो, और कहीं पे अच्छा एंगल अगर आपको मिल रहा होगा तो बस उसको टच करके आपको आपकी फ्रेंच कर्व के हेल्प से उसे आप कंप्लीट करते हुए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर सम शुड लुक लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर question. This question was asked I think so in 2025, right? So please make sure कि आप ऐसे similar question को practice करो, because वो इतने complicated questions देते हैं। ओके, सो होप सो आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। जो प्रोजेक्शन लाइंस है जो आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही है उसको आप बहुत हल्के हाथों से करोगे तो बेटर होगा, नहीं तो फिर यू ऑल विल गेट कन्फ्यूज। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने भले मार्कर का यूज़ किया बट यू आर नॉट सपोज टू यूज़ सच मार्कर्स इनटू योर पेपर्स। तो ऐसे इंस्टेंस पे आप क्या करोगे, बहुत हल्के लाइंस को ड्रॉ करोगे, और डॉट्स जो है उससे आप थोड़ा प्रेशर से बना सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारे सारे शॉर्ट्स कंप्लीट। होप सो आप सभी को बहुत सारे सम्स मिल चुके हैं आइसोमेट्रिक के, ऑर्थोग्राफिक्स के एंड बाकी सारे टॉपिक्स के। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू सून इन द अनदर सेशन। बाय बाय।